Electrochemistry is the branch of chemistry which deals with the interconversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy. अब दो चार एग्जांपल बता दें भाई कि इस तरह देखिए हम घर में बैटरी यूज़ करते हैं तो बैटरी को हम चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होती है। जब बैटरी चार्ज होकर खुद बिजली देती है, ठीक है, जब बैटरी चार्ज होकर खुद बिजली देती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें यह होता है कि आपकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। या आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास करते हैं तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं जो कि केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एरिया है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल। पर गैल्वेनिक में क्या होता है या वोल्टेक सेल में दोनों चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है, दोनों होते हैं। दोनों क्या होते हैं? दोनों क्या होते हैं? दोनों ये होता है कि इलेक्ट्रिकल केमिकल में भी कन्वर्ट होती है, केमिकल इलेक्ट्रिकल में भी कन्वर्ट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल केमिकल में कन्वर्ट होती है और केमिकल इलेक्ट्रिकल में। जब बैटरी चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल केमिकल में होती है, जब बैटरी करंट देती है तो केमिकल इलेक्ट्रिकल में होती है। ये बात क्लियर है? अब हम बात करें व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इस चीज को समझने के लिए देखें, मेरे पास दो कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड, मेरे पास है HCl। इन दोनों में एक आयनिक कंपाउंड है, यू नो, एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, कौन सा? सोडियम क्लोराइड। और दूसरा जो है कोवेलेंट कंपाउंड है, दूसरा जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड। अब जब चार्ज लगाने की बारी आती है तो इसको भी हम +-1, इसको भी हम +-1 लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से ही करते हैं, कुछ इस तरह से ही करते हैं ना कुछ। इस दोनों पे +-, इवन दो ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ये एक मॉलिक्यूल है। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन तो नहीं दिया इसको, क्लोरीन को, तो फिर हमने प्लस या -1 क्यों लगाया? इसका मतलब क्या हुआ कि ये रियल चार्ज नहीं है, ये एक फॉर्मल चार्ज है। ये बात समझ रहे हैं कि ये जो +- चार्ज है यहाँ पे तो रियल है, प्लस और माइनस ये चार्ज जो है ये रियल है, पर यहाँ पे ये चार्ज रियल नहीं है। ये क्या चीज़ है? ये फॉर्मल चार्ज है। ये क्या चीज़ है? ये एक फॉर्मल चार्ज है, ठीक है, फॉर्मल चार्ज है, यानी ये इसकी रियल चार्ज नहीं है। तो कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में एलिमेंट के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितनी है, आरजी टेम्पररी चार्ज कितनी है, अपेरेंट चार्ज कितनी है, जो कि रियल नहीं है। रियल चार्ज को हम वैलेंसी कहते हैं। तो एलिमेंट के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज लगी हुई है जो कि रियल नहीं है, उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर और उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर या उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसके कुछ रूल्स हैं। हम कैसे दें, हम कैसे बताएं कि भाई किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? उसके रूल्स है। तो रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो पहला रूल ये है कि अगर एलिमेंट अपनी नेचुरल स्टेट में है, नेचुरल का मतलब है अनकंबाइंड स्टेट में है, किसी के साथ मिला नहीं हुआ, किसी के साथ मिला नहीं हुआ, न किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है, न किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, न किसी से इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अगर एलिमेंट अपनी अनकंबाइंड स्टेट में है, नेचुरल स्टेट में है, किसी के साथ मिला नहीं हुआ, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। मान लें आपके पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन अकेला है, जिंक है, आयरन है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। एलिमेंट इन बल्क और जायंट मॉलिक्यूल्स हैं, आपके पास डायमंड पूरा कार्बन का बना हुआ है, ग्रेफाइट पूरा कार्बन का बना हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। उसके बाद अगर एलिमेंट होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, अब होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। तो पहले 3 सिंपल बातें हैं कि अगर एलिमेंट अनकंबाइंड है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा,
अगर एलिमेंट होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल बना रहा है फिर भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अगर एलिमेंट जॉइंट मॉलिक्यूल बना रहा है, नेटवर्क मॉलिक्यूल बना रहा है, कोवेलेंट है और सेम काइंड के एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो उसमें भी जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। तो ये पहला रूल क्लियर है। तो फिर मैं सेकंड पे आऊं। दूसरी बात यह है कि जो आपका हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, वी कंसीडर दिस हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल एज एन आयनिक कंपाउंड, कि हम कोवेलेंट कंपाउंड को जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स का बना हुआ है, डिफरेंट एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ? डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का मतलब क्या हुआ? कि बॉन्ड पोलर होगा। जब पोलर होगा तो उसमें चार्जेस होंगी। तो चार्जेस किस तरह से असाइन करेंगे? तो जो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है उसको हम आयनिक कंपाउंड तस्वीर करेंगे। अब आयनिक कंपाउंड में एक पॉजिटिव चार्ज होती है, दूसरी नेगेटिव होती है। पॉजिटिव किस पे होती है? जो इलेक्ट्रॉन देता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। नेगेटिव उस पे होती है जो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज लगेगी, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे कौन सी चार्ज लगेगी? नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे अमोनिया है, तो अमोनिया में हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.1, नाइट्रोजन की 3.0, तो नेगेटिव चार्ज किस पे लगनी चाहिए? नेगेटिव चार्ज आपकी नाइट्रोजन पे लगेगी। तो नाइट्रोजन -3, हाइड्रोजन +1 होगा। कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा है, तो इस ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ये चीज समझ आ रही है बेटा? कि हम हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल को क्या कंसीडर करेंगे? आयनिक कंपाउंड कंसीडर करेंगे। हम हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल को आयनिक कंपाउंड कंसीडर करेंगे, और उसमें जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, उस पे हम हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो उस पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, नाइट्रोजन ज्यादा था तो उस पे -3 होगा। ये चीज समझ रहे हैं बेटा? ये चीज समझ रहे हैं? ओके, चलें अब आते हैं नंबर 5। हाइड्रोजन इज ऑलवेज -1 इन आयनिक कंपाउंड्स विथ मेटल्स, कि अगर हाइड्रोजन आयनिक कंपाउंड बना रहा है, अगर हाइड्रोजन आयनिक कंपाउंड मेटल के साथ बना रहा है, ठीक है, तो हाइड्रोजन -1 होगा। हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1 इन कोवेलेंट कंपाउंड्स विथ नॉन मेटल्स, तो अगर हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल से बॉन्डेड है, तो नॉन मेटल से हाइड्रोजन की, सब नॉन मेटल से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा कि उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगेगी। एग्जांपल के तौर पे आए, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम क्या है? मेटल। सोडियम क्या है? मेटल है, तो हाइड्रोजन क्या होना चाहिए? +1 या -1? हाइड्रोजन क्या होना चाहिए? तो हाइड्रोजन आपका -1 होगा क्योंकि ये मेटल है, और सोडियम आपका +1 होगा। वाटर में ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो ये -2, ये क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो अगर हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो हाइड्रोजन प्लस होगा। मैं एक भूल गया, अगर हाइड्रोजन आयनिक हाइड्राइड बनाता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज लगेगी। ठीक है बेटा, समझ आ गई बात? ओके, चले। उसके बाद यह है कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट ऑफ 1A ग्रुप है, 2A है या 3 है, तो 1A ग्रुप का कोई भी एलिमेंट होगा वो +1 होगा, 2A ग्रुप का कोई भी एलिमेंट होगा वो +2 होगा, 3A का कोई भी होगा वो क्या होगा? +3 होगा। तो 1A ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, 2A का कोई भी हो उसका +2 होगा, 3A का कोई भी हो वो +3 होगा, जहां पे भी आपको नजर आए। अब एलिमेंट आपको याद होने चाहिए कि 1A ग्रुप में कौन हो गया? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट हैं, ठीक है, ये आपको कहीं भी दिखाई दें तो इनको आप +1, +2, +3 रेस्पेक्टिवली देंगे। सोडियम पहले ग्रुप का है तो इसको +1 होना चाहिए, ठीक है। कैल्शियम दूसरे ग्रुप का, इसको +2 होना चाहिए। एल्यूमिनियम तीसरे ग्रुप का, इसको +3 होना चाहिए। ये बात समझ आ गई बेटा? ये बात समझ आ गई? फिर हम व्हाइट बोर्ड पे प्रैक्टिस करते हैं इसकी। क्लियर है? अगर आपके पास कार्बन फैमिली का एलिमेंट है तो कार्बन फैमिली में +4 भी होती है, -4 भी। अब +4, अब ऑक्सीजन क्योंकि कार्बन से ज्यादा है तो +4 कब होगी? जब दूसरा एलिमेंट इससे कार्बन से क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। -4 कब होगी? जब दूसरा एलिमेंट कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सिलिकॉन से क्लोरीन ज्यादा है, एल्यूमिनियम से कार्बन ज्यादा है। तो मुझे बताएं इन दो में कार्बन क्या है? +4, सिलिकॉन क्या है? +4। व्हाट अबाउट कार्बन इन एल्यूमिनियम कार्बाइड?
तो -4 होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप आए 5A ग्रुप पे, तो 5वें ग्रुप यानी नाइट्रोजन फैमिली के पास आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नॉर्मली वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी ऑक्टेट पूरी करते हैं, यानी -3 शो करते हैं। उसके बाद उनकी ऑक्सीडेशन नंबर, उनके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो प्लस ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करते हैं अगर नाइट्रोजन से ज़्यादा अपने खुद से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है। मान लें कि ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर लगेगा, ठीक है बेटा। तो नाइट्रोजन जो है, इवन दो नाइट्रोजन एंड क्लोरीन हैज सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट जब ये दोनों कंपाउंड बनाएंगे तो नाइट्रोजन +3 होगा और ये होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन +1 होगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आगे चल के करते हैं, बस मैं आपको रूल पहले करवा दूं सिर्फ। अब ऑक्सीडेशन ऑफ, चलें इसको इधर ही करते हैं ना, फिर बोर्ड पे आते हैं। तो पहला रूल ये था कि जो अकेला एलिमेंट है कोई भी, रूल नंबर 1 ये था, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ओजोन, फास्फोरस, सल्फर, डायमंड, ग्रेफाइट, इन सब में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा सब में, सही है। इन सब में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा बेटा, होगा, ओके। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात यह है कि 1A ग्रुप का कोई भी एलिमेंट आपको दिखाई दे, 2A ग्रुप का कोई भी एलिमेंट दिखाई दे, 3A ग्रुप का कोई भी एलिमेंट दिखाई दे, +1, +2, +3 होगा। तो एग्जांपल्स करते हैं। हमारे पास है सोडियम क्लोराइड या हमारे पास सोडियम फ्लोराइड है, ठीक है। हमारे पास पोटाशियम ऑक्साइड है, हमारे पास बेरिलियम ऑक्साइड है, हमारे पास कैल्शियम सल्फाइड है, ठीक है। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे लगाएंगे? आपको ग्रुप नंबर आना चाहिए, ठीक है। सोडियम पहले ग्रुप का है तो ये +1 होगा। अगर ये +1 है तो इसको -1 होना चाहिए, क्योंकि कंपाउंड पे जो नेट चार्ज होती है वो 0 होती है। वो 0 चार्ज क्यों होती है? वो 0 चार्ज इसलिए होती है क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होती हैं? इक्वल होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होती हैं। ये बात समझ रहे हैं बेटा? तो पोटाशियम पहले ग्रुप का है तो क्या होगा? +1 होगा। हमेशा आप, ऐसा नहीं है कि 2 पोटाशियम है तो आप +2 लगा दें, आप एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लगाओगे, ठीक है। तो अब क्या होगा? हाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं वरन, होते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी जो है सेम भी होती हैं, डिफरेंट भी होते हैं, पर हमेशा सेम नहीं होते। इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस सेम ही होते हैं पर हमेशा सेम नहीं होते। देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है 1 है, +-1 नहीं है, पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर +-1 होता है। तो ये थोड़ा फर्क है, ठीक है। इनमें 1A, 2A, 3A के जो एलिमेंट है इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी वही है, इनकी वैलेंसी भी वही है। तो यानी हर केस में सेम नहीं होता पर होता है, ठीक है। तो आप एक एलिमेंट की सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर लगाते हो, आप सबके मिला के ऊपर नहीं लिखते। तो एक पोटाशियम पे +1, तो पोटाशियम कितने? 2, तो 2 पोटाशियम पे कितनी चार्ज होगी? 1 × +1 = +2। तो ऑक्सीजन पे कितनी होनी चाहिए? -2। अब जितने ऑक्सीजन होंगे -2 उससे क्या होगा? डिवाइड होगा। तो एक ही ऑक्सीजन है तो इस पे पूरी हम -2 लगाएंगे, आए बेरिलियम पे, बेरिलियम किस ग्रुप का है? सेकंड ग्रुप का, तो +2 होगा। तो ऑक्सीजन को क्या होना चाहिए? -2 होना चाहिए। कैल्शियम किस ग्रुप का? सेकंड ग्रुप का, तो सल्फर पे क्या होना चाहिए? -2 होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से हम एक एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर पता है तो हम दूसरे का वहां से मालूम कर सकते हैं। आए हमारे पास ये चीज है, एल्यूमिनियम कार्बाइड है, हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड है, ठीक है। अब आप भूलने वाले हो, मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं। तो इन केस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड क्या होना चाहिए? एल्यूमिनियम किस ग्रुप का है? एल्यूमिनियम 3 ग्रुप का है, तो आप एल्यूमिनियम पे लगाओगे +3 × 4 +3 × 4 = +12। अब +12
कार्बन पे टोटल चार्ज -12 होनी चाहिए। -12 कितने कार्बन शेयर करेंगे? 3, तो डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो एक कार्बन पे कितनी चार्ज आएगी? -4। तो आप कार्बन के ऊपर क्या लगाओगे? -4 लगाओगे या -12 लगाओगे? अगर आपके पास HNO3 है, न्यूट्रल कंपाउंड, इसका क्या होगा? 0 होगा। अगर आप नाइट्रोजन का मालूम करना चाहते हो तो हाइड्रोजन का हमें पता है कि +1 होगा, ऑक्सीजन -2 × 3 होगा, नाइट्रोजन का हमने मालूम करना, ठीक है, = 0 होगा। तो आप क्या करोगे कि +1 नाइट्रोजन -6 = 0। तो नाइट्रोजन इक्वल्स टू क्या होगा? -6 इस साइड पे +6 हो जाएगा, +1 इस साइड पे -1 हो जाएगा, तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी +5 हो जाएगा। नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब क्या चीज है? अगर आपके पास N2O है, अगर आपके पास NO है, अगर आपके पास N2O4 है, अगर आपके पास N2O5 है, ठीक है, तो आप लगाते जाएं। ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है नाइट्रोजन के साथ, तो -2 तो ये +1 होगा, -2 तो ये +2 होगा, -2 तो ये +4 होगा, -2 तो ये आपको क्या मिलेगा? ये आपको +5 मिलेगा। क्लियर है यहां तक? ये आपको +5 मिलेगा, ठीक है। आए भाई, अगर हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन एंड सल्फर है, तो ये नॉर्मली -2 शो करते हैं, क्योंकि 6 ग्रुप के एलिमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, +2 किसके साथ? ओनली विथ फ्लोरीन, ओनली विथ फ्लोरीन। एक ही कंपाउंड है OF2, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये -1 होगा, ये +2 होगा। बाकी क्या शो करता है? -2 इन नॉर्मल ऑक्साइड, अगर हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड है, और -1 इन परऑक्साइड, अगर हमारे पास परऑक्साइड है। परऑक्साइड बनाते कौन है? हमारे सिलेबस के हिसाब से लिमिटेड एलिमेंट है, हाइड्रोजन, सोडियम, उसके बाद स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये 4 एलिमेंट है टोटल जो बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद -12 किस में होता है? सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में होता है, ठीक है। उसके बाद सल्फर आपका -2, उसके बाद +2, उसके बाद +4, उसके बाद +6, ये सारी शो करता है, ठीक है। तो एग्जांपल करते हैं। अगर हमारे पास है H2O, H2O एक कोवेलेंट कंपाउंड है, बताएं ऑक्सीजन क्या होगा? -2, हाइड्रोजन क्या होगा? +1, ठीक है, हाइड्रोजन क्या होगा? +1। अगर आपके पास H2O2 है, ठीक है, H2O2, अच्छा, ऑक्साइड का एक सिंपल फटा बता दूं, सिंपल सी ट्रिक बता दूं, सिंपल सी ट्रिक कि अगर इफ एन ऑक्साइड हैज ओनली 1 ऑक्सीजन, 10 नहीं है ये, 1 ऑक्सीजन, अगर ऑक्साइड में एक ही ऑक्सीजन है तो वो श्योरली क्या होगा? वो नॉर्मल ऑक्साइड होगा। इट विल बी अ नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड का मतलब ये हुआ कि ये ऑक्सीजन जो है वो -2 हो, ठीक है, ये बात समझ रहे हैं कि अगर आपको कहीं पे भी सिर्फ एक ही ऑक्सीजन दिखाई दे तो वो ऑक्साइड हमेशा नॉर्मल होगा। बात समझ आ रही है बेटा? जल्दी बताएं। हेलो, आर यू देयर? ओके, ठीक है। तो कोई भी, तो आपको मैं बता दूं कि कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, उसके बाद आपको जो है आयरन ऑक्साइड, ठीक है, ये जितने भी ऑक्साइड है सब में एक ही ऑक्सीजन है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? ये सारे के सारे नॉर्मल ऑक्साइड होंगे। अगर दो हों, ठीक है, 2 हों तो फिर आप जो है वो नॉर्मल भी हो सकता है, वो पर भी हो सकता है, वो सुपर भी हो सकता है, क्योंकि जो परऑक्साइड होता है उसमें एक ऑक्सीजन बॉन्ड रहता है, ठीक है, यानी कम से कम उसमें 2 ऑक्सीजन होंगे, एक ऑक्सीजन में -1 चार्ज होगी, दूसरे पे भी -1 होगी। अब अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड है तो एक हाइड्रोजन इधर लगेगा, एक हाइड्रोजन इधर लगेगा। अगर आपके पास सोडियम परऑक्साइड है तो एक सोडियम इधर लगेगा, एक सोडियम इधर लगेगा। अगर आपके पास स्ट्रोंशियम परऑक्साइड है तो स्ट्रोंशियम एक ही लगेगा, 2 ऑक्सीजन उसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो परऑक्साइड में एक ऑक्सीजन बॉन्ड रहता है। अब क्या होता है
कि अब आपके पास आ गया कौन सा, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में क्या होता है कि दोनों ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो एक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आ जाएगा, किसमें, इसमें सुपर ऑक्साइड में। तो सुपर ऑक्साइड में क्या होगा कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, -1 चार्ज है, 2 ऑक्सीजन शेयर करेंगे, तो हर एक पे जो चार्ज आएगी वो क्या आएगी, -12 आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मान लें आपके पास ये है, आपके पास स्ट्रोंशियम ऑक्साइड है, आपके पास बेरियम ऑक्साइड है, आपके पास सोडियम ऑक्साइड है, आपके पास पोटेशियम ऑक्साइड है, आपके पास रुबिडियम ऑक्साइड है, ठीक है। हमें पता नहीं है कि ये नॉर्मल ऑक्साइड हैं या पर ऑक्साइड हैं, हमें पता नहीं है, ठीक है, पर हम ट्रिक यूज करेंगे। एक ऑक्सीजन किस में है, नॉर्मल, एक ऑक्सीजन किस में है, नॉर्मल। अब इनमें 2 हैं, तो हम चेक करेंगे कि ये नॉर्मल है, पर है या सुपर है, ठीक है। तो भाई स्ट्रोंशियम किस ग्रुप का है, सेकंड का, सेकंड का, तो इस पे टोटल चार्ज क्या आनी चाहिए, -2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -1, यानी ये कौन सा ऑक्साइड हो गया, पर ऑक्साइड। तो हमें कहां से पता चला, विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रोंशियम, विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रोंशियम। बेरियम किस ग्रुप का है, 2 का, तो -2 होता, -2 को 2 से डिवाइड करें, -1, ये भी पर ऑक्साइड हो गया। नॉर्मल रुबिडियम, रुबिडियम किस ग्रुप का है, 1 का, अब -1 को 2 ऑक्सीजन डिवाइड करेंगे तो -12, यानी ये कौन सा ऑक्साइड हो गया, ये एक सुपर ऑक्साइड हो गया, ठीक है बेटा, क्लियर। अच्छा, उसके बाद अब हेलोजेंस हैं। हेलोजेंस में क्या होता है, हेलोजेंस में फ्लोरीन जो है वो ऑलवेज -1 होगा, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये मोस्टली -1 रहते हैं। उसके अलावा +1, +3, +5, +7 भी शो करते हैं। किसके साथ, किसके साथ प्लस शो करेंगे, विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, क्योंकि ये 2 एलिमेंट हैं जो इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये 2 एलिमेंट हैं जो इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो एग्जांपल करते हैं, तो फ्लोरीन भाई OH2 -1, हाइड्रोजन फ्लोराइड -1, फ्लोरीन ऑलवेज -1 रहेगा, ठीक है। अब इनका जो है ये प्लस माइनस दोनों होते हैं, HBr है, HI है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, ठीक है। उसके बाद आपका सोडियम आयोडाइड है, इन सब में क्या होगा, हेलोजेंस -1 होंगे, इन सब में हेलोजेंस -1 होंगे, बिल्कुल, -1 -1 -1 -1 +1 +4 +1 +1, ठीक है। अब 4 एग्जांपल ऐसे हैं जिसमें ये प्लस शो करते हैं, HOCl, वैसे और भी बहुत से हैं, HClO2, HClO3 एंड HClO4। अब यहां पे आए आप, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस हुआ +1 का, तो ये +1 होगा, +1 टोटल -4, ठीक है, तो डिफरेंस क्या हुआ, +3, +1 +5 -3 +1 +7 -3। अगर आपके पास Cl2O7 है तो ये -2 होगा, ये +7 होगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। आखिरी 2 मिनट की बात, यहां तक क्लियर है बेटा, आखिरी 2 मिनट की बात कि आयन का कैसे मालूम करेंगे। अगर आपके पास या वो एलिमेंट जिनके ऑक्सीडेशन नंबर का आपको पता नहीं है, हमने मैंगनीज कहीं रूल्स में डिस्कस नहीं किया, हमने मैंगनीज कहीं नहीं पढ़ा, हमने मैंगनीज कहीं नहीं पढ़ा, पर हमें पोटेशियम का पता है +1 होता है, ऑक्सीजन का पता है -2 होता है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होगा, -8 +1, उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, उस साइड जाएंगे तो +8 -1 हो जाएंगे, यानी मैंगनीज का कितना होगा, +7, मैंगनीज का कितना होगा, +7। अगर आपके पास मैंगनेट आयन है, पर मैंगनेट आयन है, तो यहां पे अगर कंपाउंड न्यूट्रल होता है तो इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, 0 लिखते हैं। तो जब आयन होगा तो उसकी चार्ज के बराबर होगा, यानी अगर आप इसमें मैंगनीज का मालूम करना चाहते हो तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर होगा किसके, -1 के। आपने किसका मालूम करना है, मैंगनीज का, तो आप क्या करोगे, -2 × 4, ठीक है, क्या हो जाएगा, -8 को आप उस साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +8, यहां से खत्म कर दें, तो मैंगनीज का इधर क्या रहेगा, +7।
मैग्नीज का क्या रहेगा +7। आपके पास है कार्बोनेट आयन, अब डायरेक्ट करें, ठीक है, यानी इक्वल टू -2 होगा, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कार्बन का मालूम करना है, -2 × 3 -6, -6 इधर गया +6, तो कार्बन का क्या हो गया +4, कार्बन का क्या हो गया +4। सिमिलरली अगर आपके पास डाइक्रोमेट आयन है -2, तो इक्वल टू किसके हो गया -2 के, तो -2 यहां से खत्म कर दिया, -2 × 7 = -14, तो -14 इधर आके हो गया +14, तो टोटल हो गया +12। अब 2 क्रोमियम है, तो 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा क्रोमियम +6। इज इट क्लियर बेटा? अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट है तो क्रोमियम का कितना होगा +7 होगा या +6 होगा, +6 होगा, +6 होगा, ठीक है बेटा। So this is all about today's work. Okay, this is all about today's work. Thank you very much.